हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 थाउजेंड्स अराउंड अस। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं और अगर हम नंबर काउंट करने जाएं तो थाउजेंड्स भी पार हो जाएगा, राइट। बट ये थाउजेंड्स है क्या? अभी अभी तो हम थोड़ा थोड़ा काउंटिंग सीखे थे, देन 1 2 3 4 से 100 आए, देन धीरे धीरे नंबर और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब थाउजेंड्स में बात होती है, OMG। अब ये थाउजेंड्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले 1000 को थोड़ा सा देखेंगे, देन ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग सीखेंगे, नंबर बियॉन्ड थाउजेंड, थाउजेंड से आगे के भी जो नंबर्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो भी जानेंगे। उसके बाद नंबर लाइन पे नंबरों को कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, और एंड में नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। ऑलराइट बच्चा। ओके, तो इस चैप्टर में हमने किससे सीखना है? डाई इन बॉक्स। डाई इन बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स होता है। देखो, ये एक बॉक्स है, मान लो एक का कॉइन है, ठीक है, एक का कॉइन मान लो इसको। अब ऐसे हम 1 के 10 कॉइन्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की एक नोट हो गई, राइट। अब ये 10 की अगर हम 10 नोट ले लें तो क्या हो जाएगा? 100 का एक नोट हो जाएगा, है ना। 10 की नोट अगर हम 10 टाइम्स लेंगे तो टोटल हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 100 रुपीज हो जाएंगे। पैसों में तो समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये 1 है। इस 1 ब्लॉक्स को हमने 10 लिया, 10 बार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गए। अब इस स्ट्रिप को हमने 10 टाइम्स लिया तो कितने हो जाएंगे? तो ये पूरा 100 हो जाएगा, 100। ओके, तो हमें इसी की मदद से क्या करना है, सीखना है, हाँ, थाउजेंड्स के बारे में। ओके, तो ये थे हमारे पास 1 के कॉइन्स। ऐसे हमने 10 कॉइन्स लिए तो ये 10 की नोट हो गई। अब ये 10 की नोट हमने 10 टाइम्स लिए तो ये 100 की नोट हो गई। अब ये 100 की नोट्स अगर हमने 10 बार ली तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 1000, हजार रुपए हो जाएंगे। ओके, आ जाओ फिर। अब हमें करना है ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग। कैसे करनी है ग्रुपिंग? ये बस 1 1 1 1 1 1 ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है। 10 में या फिर 10 वंस में, 10 टेंस में, जिसमें पॉसिबल हो पाए उसमें हमें ग्रुप करना है। आज कुछ करके देखते हैं, देन हमें खुद ही आ जाएगा। देखो, 10 10 के पेयर्स बनाने हैं तो ये 10 का एक ग्रुप हुआ, ये 10 का दूसरा ग्रुप हुआ, ठीक है, ये 10 का तीसरा ग्रुप हुआ। अब कितने बचे? 1 2 3 4, 4 बचे। लेकिन ये 4 क्या है? ये 4 वंस हैं, एक एक के 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे इसको? 1 2 3 30 प्लस 4, है ना। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, कितना हुआ? 30। 30 प्लस 4 यानी 34। 3 टेंस एंड 4 वंस, 34। आओ आगे देखते हैं। आगे क्या है? फिर से हमें ग्रुपिंग करनी है। अब 10 10 के नोटे हैं, ठीक है। तो 10 का एक ग्रुप बनाया, 10 का दूसरा ग्रुप बनाया, ये कितना है? ये 100। ये कितना है? ये 200। फिर कितना बचा? 10 20 30 40 50, 50 बच गया। कैसे लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे? 200 और 50, 200 ये और 50 यानी 250। दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 200 प्लस 5 टेंस प्लस 0 वंस। एक एक का एक भी सिक्का नहीं है ना, तो 0 वंस यानी 250। नेक्स्ट, अब इसको कैसे लिखेंगे? फिर से हमें 10 10 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ग्रुप हो गया। फिर ये ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5, ये बीच में 5 बचा है यानी 20 20। 2 टेंस, देखो 10 के कितने हैं? 1 और 2, 1 2 यानी 2 टेंस। और 1 के कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5, 5 1 के सिक्के हैं। यानी 2 10 का क्या मतलब होता है? 20, और 5 1 का क्या मतलब होता है? 5। टोटल 25 रुपीज है हमारे पास। डन है? इस डन है ना। अब इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया? ये हो गया 100, यानी 100 की नोट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 10 की नोट हैं।
8 10 की नोटें हैं, 1 की एक भी नहीं है यानी 0, कितना हो गया 180, 180। इधर कैसे लिखोगे 100 और 8 10 मतलब 80 इज इक्वल टू 180। डन, डन है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आते हैं आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, ड्रॉ पिक्चर्स लाइक दीज इफ नीडेड। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे? 45 वंस का क्या मतलब है? 45 वंस का क्या मतलब है? तो मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ ना जिससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? 45 वंस, तो 5 वंस है, आपको बस याद रखने हैं वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ओके, तो वंस में कितना है 5, 4 कहाँ है उसके जस्ट आगे, तो यहाँ लिख दो। अब कैसे लिखोगे इसको 4 टेंस 5 वंस, 4 टेंस 5 वंस। यहाँ कैसे लिखोगे 9 1 है, 9 यहाँ पे, 3 उसके आगे, 3 टेंस और 9 वंस। ये देखो 5 क्या है टेंस, तो 5 को टेंस के नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर 3 उसके आगे आ जाएगा, 300 5 टेंस और 0 वंस। डन, डन बच्चे। देन 86 टेंस, 6 टेंस के नीचे 6, 8 उसके आगे और इधर 0, 806 टेंस और 0 वंस। 10 टेंस एंड 1 वंस कैसे लिखना है 1 वंस, देन टेंस के आगे 0 और ये वाला जो 1 है ये आगे चला जाएगा 100 में, यानी 101। डन। अब यहाँ पे कैसे करेंगे 3 वंस में आएगा, 2 10 के नीचे आएगा, ठीक है। और ये वाला 5 भी 10 है, तो ये वाला 5 और ये वाले 2 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 5 6 7 यहाँ पे ये क्या हो गया हाँ, यहाँ पे 3 लिखते हैं, 5 को और 2 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही टेंस में आ रहे हैं, 5 6 7 10 हो गया और ये 1 है ये आगे चला जाएगा 173। यहाँ पे क्या करोगे 2 वंस में रहेगा, ठीक है। उसके आगे 1 है और ये वाला 4 भी टेंस में है, 4 और 1 दोनों 10 में आ रहे हैं, तो 4 और 1 प्लस 5, यहाँ पे 5 लिखो। देन 3 आगे, 300 5 टेंस 2 वंस। डन। अब इसको कैसे लिखोगे 0 वंस, 1 और 9 प्लस करोगे, है ना, दोनों टेंस में है तो क्या हो जाएगा 10, लेकिन सिर्फ 0 लिखोगे, एक फिर से कैरी, एंड 1 1 2, 200 हो गया। इसको कैसे लिखोगे 7 वंस, 3 टेंस और 300, 300 3 टेंस और 337। डन है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है ये, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे। डन। चलो आओ आगे चलते हैं। अब बारी आती है नंबर्स बियॉन्ड 1000, 1000 के आगे के नंबर्स में क्या करना है। अब हमें जितने नंबर बढ़ते जाएंगे अब हम टोकन्स का यूज करेंगे, ठीक है। डाइन बॉक्स का काम यहीं तक था, अब हम यूज करेंगे टोकन्स। टोकन्स की हेल्प से क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 की नोट होती है तो 1000 हो जाता है ना, तो 1000 का एक टोकन हो जाएगा। देन एक आ जाएगा, क्या हो गया 1001 हो गया, है ना। सिंपल, ये टोकन जो रखे हुए हैं हमें यहाँ पे उठा के रखने हैं और यहाँ पे एक एक करके टोकन को फिल करना है। 1000 का कितना टोकन है, एक टोकन है। 1000 का एक टोकन है, 100 का कोई टोकन है नहीं, तो क्या लिखोगे 0। 10 का कोई टोकन है, नो, 0। 1 का कोई टोकन है, सिर्फ एक, लिख दिया, तो 1001 हो गया। इधर आते हैं, 1000 का कितना टोकन है, सिर्फ और सिर्फ एक। 1 के कितने हैं 2 और 100 का भी नहीं है, 10 का भी नहीं है,
1000 का कितना है 1, 1 का कितना है 3 और 0 0। सेम यहाँ पे 1000 का कितना है 1, 100 का है ना 10 का है, और 1 का कितना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1000 का 1 है और 10 का भी 1 है, बाकी में 0 एंड 0। अब आगे हमें क्या करना है, नंबर का नाम लिखना है। 1005 पहले लिखो, 1010 लिखो। नंबर का नाम देखो, 1001, 1002, 1003, 1005, 1000 और ये क्या है 10, 1010। डन। इस तरीके से नंबर का नेम लिखना है, और यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब 1000 प्लस 1 के कितने थे 2, यहाँ पे 1000 प्लस 3, 1000 प्लस 5, 1000 प्लस 10। डन है। इस तरीके से हमें ये सारी पूरी की पूरी टेबल को फिल करना है ना। यहाँ पे भी आपको नंबर नेम लिखने होंगे, 1001, ठीक है, 1002, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 9, 10 ऐसे करके। नाउ राम रोट 7002 10 4 ones as 724। क्या राम ने सही लिखा है? क्या राम ने सही लिखा है? सही कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। राम ने क्या लिखा है? 7000, क्या है यहाँ पे 7 है, ठीक है। 100 कितना है 0 है, 10 कितना है 2 है, 1 कितना है 4 है। तो क्या लिखोगे 7024, उसने क्या लिखा है 724, तो क्या होगा 7024, ये करेक्ट है, राम ने गलत लिखा है। रिचा ने लिखा है 5608 0 टेंस एंड 3 ones as 563। क्या रिचा ने सही लिखा है? नहीं, रिचा ने भी भाई गलत ही लिखा है। नो, कैसे लिखेंगे? 5000, 1000 के नीचे 5, 100 के नीचे 6, 10 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 3, है ना। 5603, 5603, डन हो गया। अब आगे चलते हैं। राइट द नंबर इन अ सीक्वेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इंडिकेटेड। अब इस सीक्वेंस को हमें पूरा करना है, या तो फॉरवर्ड पूछा गया है तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड पूछा गया है तो बैकवर्ड। 1027 के बाद क्या आएगा 1028, देन 1029, then 1030, 1031, 1032, 1033, 1034। डन है। इतन एकदम सिंपल था, लेकिन अगर यही बैकवर्ड में पूछ लिया जाए तो अब हम कैसे बढ़ेंगे? 8003, देन उससे पहले 8002, उससे पहले क्या आएगा? बस एक एक नंबर हमें माइनस करते जाना है। 8001, देन 8000, देन 8000 से एक नंबर कम क्या होगा? 7999, है ना। फिर 7998, 7997, 7996। डन है। डन बच्चा पार्टी, आ जाओ आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज नंबर लाई बिटवीन 2226 एंड 3226? इनमें से कौन सा नंबर इनके बीच में आता है? ठीक है, इनके बीच में आता है। 9 से बड़ा, 9 से छोटा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है? एक एक नंबर देखते हैं। 3316 कहाँ आएगा? 3226 से बड़ा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। 3236 भी इससे 10 नंबर्स बड़ा है, क्रॉस। 2236 इससे 10 नंबर बड़ा है, यानी ये इसके बाद आएगा और इससे पहले आएगा, तो लो सर्कल कर दिया। 2216 छोटा है इससे, है ना, इससे भी छोटा है। 3126 इसके पहले आएगा और इसके बाद आएगा। 3216,
3216 इससे पहले आएगा, हाँ, सर्कल। डन है। तो हमने बता दिया कि कौन से नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, कि नंबर लाइन पे हमें नंबर्स को कैसे पुट करना है, कैसे रखना है। तो 1001 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1038 भी मार्क्ड है। हमें क्या मार्क करना है, 1043, 1069 एंड 1084। ठीक है। अब नंबर लाइन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और बिल्कुल सेम इंटरवल पे लिखे हुए हैं। सेम इंटरवल मतलब बिल्कुल बराबर दूरी, 1000 के बाद 1010, सेम दूरी पे 1020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सब में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एकदम सेम है। किसी में ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा किसी में कम है ना, नहीं है, बराबर नंबर बराबर बराबर दूरी पर है। ओके, अब हमें 1043 फिल करना है जहां पे वो उसकी प्लेस है। तो 1043 कहाँ आना चाहिए, 1040 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 1045 से छोटा है, ये कुछ यहाँ पे आएगा 1043, ठीक है। नाउ 1069 कहाँ पे आएगा, 1070 से बिल्कुल जस्ट पहले 1069, फिर क्या है 1084 कहाँ आएगा, 80 के बाद कुछ यहाँ पे 1085, 4, है ना। फिर ये जो बीच की लाइन है वो क्या है 1085, देन 90, यानी ये 10 नंबर्स का सब में गैप है ना, 10 नंबर्स का गैप। डन है, डन है। नंबर लाइन में हमें पुट करना आ गया ना नंबरों को। एक और करके देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। इतने सारे नंबर्स हैं, 2000, देन 2100, 2200, 300, 400, 500, बराबर दूरी है। अब बताओ 2000, 2100 का एकदम मिडल नंबर कौन सा होगा, सबसे बीच में जो नंबर आए 2000 और 2100 के एकदम बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 2050, है ना। 50 इधर 50 इधर, यहाँ क्या आएगा 2050, यहाँ क्या आएगा 2150, फिर आएगा 2200, यहाँ पे 2250, 2350, 2450। ओके, अब और इजी हो गया इन नंबर्स को फिल करना। 2025 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा, क्योंकि 50 और 2000 के एकदम बीचों बीच इसको होना चाहिए। 80 कहाँ पे आएगा, 80, 2080, 80, 80, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 50, 60, 70, 80, 90 और ये रहा 100, 60, 70, 80, ये रहा। नाउ 2175, ये रहा 100, ये 150, ठीक है। 50 के बाद क्या आएगा 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो 60, 75 है, तो यहाँ पे आना चाहिए। डन। 2245, ध्यान से देखना, 2245, 2200 से बड़ा, देन 45 कहाँ आएगा, 50 से थोड़ा सा पहले, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। 2295 कहाँ पे आएगा, 95, 300 से थोड़ा पहले। 2310 कहाँ आएगा, 300 के बाद। 2390 कहाँ आएगा, यहाँ पे 400 के पहले। देन 2430 कहाँ पे आएगा, 50 के पहले। एंड 2460 कहाँ आएगा, 50 के बाद। डन। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे नंबरों को फिल करना है। हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर के बीच में कौन सा नंबर आना है, ठीक है, मिडिल नंबर क्या है। चलो आगे चलते हैं। अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट जिसको हमने फिल करना है वंस, ठीक है, 2 हमने वंस में लिख दिया। देन ये 2 और ये वाला 10 क्या होगा,
ऐड हो जाएगा, है ना। 6 10 है, 2 भी 10 में आएगा, 6 7 8, तो हमने लिख दिया 8, 8 10 0 2 1, 82। इधर देखो 2 1s, तो 1s के नीचे 2 लिख दो। आगे क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, और इधर क्या है, 4 है, 4 और 1 को प्लस करो 5। इधर देखते हैं 8 1s है, 8 लिखा, ठीक। अब 10 में क्या है, 4 10 है, 4 लिखा, 4 के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और यहाँ पे 3 लिखा है, 3 और 1 को ऐड करो 4, 400 हो जाएगा। ओके, इधर देखो 2 1s है, 2 लिखा, देन 10 में क्या है, 8 10s है, 8 लिखा, 8 के आगे क्या लिखा है, 1, और यहाँ पे क्या है, 2, 2 और 1 को प्लस किया 3, फिर 2 के आगे भी कुछ लिखा है, 1, 1382। यहाँ पे देखते हैं 7 1s, इधर से ही शुरू करना आप, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। 7 1s, ठीक है, 7 के आगे 1 है, और यहाँ पे 0 है, और 0 और 1 को प्लस किया तो 1 10। अब यहाँ पे भी 1 है, दिख रहा है, 1 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे है 5, 5 और 1 को प्लस किया 600, ठीक है। 1000 कितना है, 1, 1617। अब सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दो, 52 448, then 1382 and 1617 and 7 डन। आओ आगे चलते हैं। अब नंबर को कंपेयर करना सीखना है, तो कंपेयर करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि डिजिट्स किसमें ज्यादा डिजिट है, जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर डिजिट सेम है तो दूसरा स्टेप है कि एक एक करके नंबरों को कंपेयर करना। किधर से शुरू करते हैं, ऑलवेज लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं, यानी सबसे बड़ा वाला जो प्लेस वैल्यू है ना, वहां से हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5000, ठीक है। 100 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 600, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 है, लेकिन 10 भी तो आना चाहिए, 10 में कुछ नहीं है, और 7 1 है, यानी 5607 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6000, 1 2 3 4 5, 500, 10 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और 0 1। तो अब डिजिट्स तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब पहला स्टेप क्या है, 5 और 6 को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है, 6, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। इसको करते हैं, यहाँ पे 3000 है, और यहाँ पे 4000 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3900, 0 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, जबकि यहाँ पे 4000 है। कौन सा बड़ा है, 4000 बड़ा है ना। अब आगे चलता है, अगेन वही चीज की सबसे पहले हमें देखना है डिजिट्स 4 हैं, डिजिट्स 4 हैं, ओके। देन हम कहाँ देखेंगे, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू 1000, 3 लिखा है, यहाँ पे 1000, यहाँ भी 3 लिखा है, 100 0 लिखा है, यहाँ पे 100 पे 1 लिखा है, तो ये बड़ा हो गया, है ना। बाकी सारे नंबर अब कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बड़ा हो गया है सेकेंड वाले नंबर पे ही, 100 एंड 100। नेक्स्ट चलते हैं, अब फिर से कंपेयर करना है 2190 एंड 2910, 4 एंड 4, तो फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर पे यहाँ 1 है, सेकंड नंबर पे यहाँ 9 है, तो ये बड़ा है। फर्स्ट नंबर 7, फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर 0, सेकंड नंबर 0, 8 8 7, और यहाँ पे 8, तो यही बड़ा है। 1 और ये 9, ये बड़ा है। ये 3 डिजिट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, और जबकि ये 4 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। डन है, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। नाउ अब नंबर्स एक साइड लिखे हैं और एक साइड इस फॉर्मेट में लिखा है, आप कैसे कंपेयर करोगे। देखो 2000, यहाँ पे कितने थाउजेंड है, 4000,
तो ऑब्वियसली भाई ये बड़ा हो गया, यहाँ पे 4000 है, वहाँ पे 2000 है ना, यहाँ पे अगेन 4000 है और वहाँ पे भी 4000 है, देन 300 300 210 210 0 ones 0 ones, यानी ये बराबर है। इधर देखते हैं 3000, यहाँ पे कितने थाउजेंड है, 2000 ही है, तो आगे देखना ही नहीं है, 3000 बड़ा है। 1000, यहाँ पे एक भी 1000 नहीं है तो यही बड़ा है। यहाँ 5000 है, यहाँ भी 5000 है, वहां पे 0 है, 0 है, 3 टेंस है, 3 टेंस है, 4 वंस है, 4 वंस है, यानी ये भी हमारा बराबर है। 5000 5000 300 300, वहां पे 4 टेंस है लेकिन यहाँ पे टेंस नहीं है ना, टेंस है ही नहीं, टेंस 0 है, तो अब ये बड़ा हो गया। डन। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये गैस स्टोव है, ये कुछ तो बर्तन है और ये है, सबके पैसे लगे हुए हैं। क्या करना है हमें, ऑर्डर द प्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है, 1 1 1, देन सेकंड पे आएंगे, ये सबसे सस्ता है 1099, देन 1899, देन 1986। डन है, डन है। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर देखा, देन सेकंड नंबर देखा, ठीक है, 089, और यहीं पे खेल खत्म हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अगेन हमें यही अरेंज करना है, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे कम रन से सबसे ज्यादा रन। तो ये है वुमेन्स क्रिकेट टीम जिनके रन्स दिए हुए हैं, हमें इनको कैसे अरेंज करना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे लोएस्ट किसका है, सब में 4 4 4 है, 4 5 4 7 6, सबसे लोएस्ट है ये दोनों, ठीक है। अब इसमें भी सबसे कम कौन है, दिस वन, यानी हॉकले। किसका नाम सबसे आगे लिखा है, लोएस्ट 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 लोएस्ट, ये रहा, ये और ये ए एंड सी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, रॉल्टन, ठीक है, रॉल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। पहले तो ये आएगा, देन रॉल्टन आएगा, ठीक है, दिस वन। उसके बाद कौन सा आएगा, ये 5000 वाला आएगा, सूजी बेट्स, डन। देन ये आएगा 6000, देन 7000 वाला। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड से, यानी जो गलत है उनको पहले ही हटा दो, फिर जो सही है वो सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। देन लास्ट, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग यानी डाउनफॉल में, एकदम बड़े से छोटा, ठीक है। अब ऐसे हमें अरेंज करना है इन नंबर्स को, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8 7, ये रहा 8, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे, ये हो गया सेकंड नंबर पे, ठीक। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक, लेकिन ये 8 है, 7 8, ये 7 1 है, तो ये हो गया थर्ड नंबर पे और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, 1 1 एंड 1, तीनों में 1 1 1 है। देन इधर 6 है, इधर 2 है, इधर 9 है, तो ये आ जाएगा फिफ्थ पे, ये आ जाएगा 6 पे और ये आ जाएगा 7 पे, ठीक है। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 6 1 1। उसके बाद उससे छोटा कौन सा नंबर है, 8 5 8 6। उसके बाद कौन सा आएगा, 2 3 7 8 1 6। देन 7 7 7, 1 2 3, देन फोर्थ नंबर पे 7 1 7 1 3 8, देन फिफ्थ नंबर पे 1 9 3 0। उसके बाद 6 नंबर पे 1 6 4 6। उसके बाद 7 नंबर पे 1
2 7 6 और हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। और इस तरीके से ये वाले चैप्टर के भी सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सेम तरीके से होंगे, उनको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।